अगला लेक्चर है वो है खुराक का इंतज़ाम। हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा है कि खुराक जो है ना मुकम्मल डाइजेस्ट हो चुकी है, डाइजेशन होती है। तो डाइजेशन के बाद क्या होता है, जो छोटे मालिक्यूल बनते हैं मीन कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, लिपिड से, उनके जो मोनोमर्स बने हैं, अमीनो एसिड बने हैं, सादा शुगर बने हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बने हैं, उनको अब क्या करना है, हमें एलिमेंट्री कैनाल से, खुराक की नाली से कहाँ पर मुंतकिल करना है, सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों से सर्कुलेटरी सिस्टम में मुंतकिल होने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन की साख्त इस तरह से बनाई गई है कि वो आसानी से सर्कुलेटरी सिस्टम में शामिल हो सकें। तो साख्त में कौन कौन सी जो चेंजेस हैं, तब्दीलियां हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवारें हैं वो दीवारें वो तहदार दीवारें हैं। उनकी तह की वजह से और उन दीवारों के ऊपर उंगली नुमा उभार मौजूद होते हैं, उन उभारों को विलाई का नाम देते हैं, जबकि उनका जो सिंगल होता है उसको विलस कहते हैं। तो उन तहदार दीवारों और उन उभार की वजह से जो ये मालिक्यूल थे, अमीनो एसिड, शुगर और ग्लिसरॉल, ये जल्द होने के लिए सबसे रकबा बढ़ जाता है। तो ये जल्द होते किस तरह से हैं, ये डिफ्यूजन के जरिए जल्द होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जल्द होते हैं। अब अमीनो एसिड, सादा शुगर, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ये एलिमेंट्री कैनाल से सर्कुलेटरी सिस्टम में जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों और विलाई की वजह से, और जाएंगे कैसे भी, डिफ्यूजन के जरिए जाएंगे और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जाएंगे। विलस, सिंगल को हमने विलस कहा है, जमा को विलाई कहा था। तो विलस की जो दीवारें हैं वो सिंगल सेल की सिंगल तह पर मुश्तमिल होते हैं, और विलस के अंदर क्या मौजूद होते हैं, कैपिलरीज मौजूद होते हैं और लिम्फ वेसल मौजूद होते हैं। अब क्या करना है इन्होंने, ये जो अमीनो एसिड, शुगर और ग्लिसरॉल फैटी एसिड थे, इन्होंने कैपिलरीज और लिम्फ वेसल में मुंतकिल होना है। ये मैं बताता हूँ कि इनमें से किसने लिम्फ वेसल में जाना है, कि इनमें कैपिलरीज में जाना है, और फिर वहां से ये ब्लड वेसल में कैसे मुंतकिल होंगे, ये दिल तक कैसे पहुंचेंगे, और फिर ये जिस्म तक कैसे पहुंचेंगे, सेल तक कैसे पहुंचेंगे। तो आगे देखते हैं हम, ये जो ग्लिसरॉल की बात कर रहे हैं और फैटी एसिड की, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड कहाँ पे जाएंगे, ये जाएंगे लिम्फ वेसल में। लिम्फ वेसल का नाम क्या है, लैक्टियल के अंदर जाएंगे, उस लैक्टियल से फिर बड़ी लिम्फ वेसल में जाएंगे, और ये बड़ी लिम्फ वेसल दिल के करीब ब्लड वेसल में मुंतकिल कर देगी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को, और वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दिल में मुंतकिल हो जाएंगे। ठीक है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड कैसे मुंतकिल हो गया, लैक्टियल के जरिए, जो कि लिम्फ वेसल है उन्होंने मुंतकिल किया बड़ी लिम्फ वेसल में, बड़ी लिम्फ वेसल से दिल के करीब ब्लड वेसल में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में शामिल हो जाएंगे, वहां से दिल की तरफ चले जाएंगे। जबकि जो अमीनो एसिड रहते हैं और शुगर रहते हैं तो वो कहां जाएंगे, दूसरे नंबर क्या मौजूद थे, कैपिलरीज मौजूद थे, ब्लड कैपिलरीज मौजूद थे। ब्लड कैपिलरीज से उन्होंने जाना है हेपेटिक पोर्टल वेन में, हेपेटिक पोर्टल वेन उसको लेके जाएगी जिगर के अंदर, जिगर में जो जरूरी मॉलिक्यूल होंगे उनको फिर हेपेटिक वेन के लिए दिल में लाया जाएगा। तो दिल में पहुंच गया भी, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड भी दिल में पहुंच गया है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच गया है, और ये अमीनो एसिड और शुगर भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए दिल में पहुंच गया है। तो अब इन्होंने दिल से दोनों में कहां पर मुंतकिल होना होता है, जिस्म की तरफ। तो ये पूरे जिस्म के, ये भी दिल से कहां जाएंगे, पूरे जिस्म में, और जिस्म से जिस्म के जो सेल्स हैं वहां पर क्या होंगे, मुंतकिल हो जाएंगे, और वहां से क्या हो जाएगी, एनर्जी इनसे हासिल की जाएगी। तो साथ में एक और सवाल है अपेंडिक्स का भी। अपेंडिक्स क्या है, सीकम के बंद सिरे के ऊपर एक सिरे के ऊपर छोटी उंगली नुमा ट्यूब होती है, उस उंगली नुमा ट्यूब को क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। और ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो आबाओ अजदाद में, पहले जानदारों में, मतलब पहले जो इंसान थे उनमें तो ये अपेंडिक्स फंक्शनल थी। अब ये अपेंडिक्स फंक्शनल नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, लेकिन ये मौजूद है। अब अगर इसके अंदर खुराक का निवाला या कोई चीज़ चली जाए तो उसमें इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। इन्फेक्शन से फिर शदीद दर्द हो जाता है, और शदीद दर्द की वजह से इसको सर्जरी के जरिए जिस्म से अपेंडिक्स को निकाला जाता है। अगर सर्जरी के जरिए अपेंडिक्स को जिस्म से ना निकाला गया तो ये फट जाती है, फटने का अंदेशा होता है, और फिर ये इन्फेक्शन सिर्फ सीकम तक ही महदूद नहीं रहता, ये पेट की तरफ भी फैल जाता है, और फिर खतरनाक जो है ना हालत का बायस भी बन सकता है।